नवीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंचा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे। अपनी खुशहाल जिंदगी के नवीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फ़ोन काट दिया। नवीन ने घड़ी देखी। अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। नवीन को उसी पल का इंतज़ार था, फिर से था। आज नवीन ने महसूस किया कि जवा की आवाज़ में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। नवीन ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक नवीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नवीन दरवाजे तक पहुंचता, उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। जया ही थी। उसकी नवीन की माँ को नमस्ते की और सीधे नवीन के कमरे तक बढ़ गई। नवीन की माँ को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। नवीन, मैं चाय बना रही हूँ, आके ले जाना थोड़ी देर में। किचन से नवीन की माँ ने वहीं से नवीन को कहा। अच्छा माँ, नवीन ने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। दरवाज़ा हल्का सा भेड़ कर नवीन ने जया को अपनी बाहों में ले लिया। जया के बदन की इस खुशबू के लिए तो वो इंतजार कर रहा था अब तक। जया ने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहन रखा था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब फबता था। नवीन की बाहों में सिमटी जया ने अचानक अपना सर नवीन की तरफ उठाया। नवीन का जैसे सीना फट गया जया की तरफ देखकर। जया की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। नवीन हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पूछे, उसको फूलों जैसे कोमल चेहरे अपने हाथों में घिस लिए। पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो बाबू। इतना सुनना था कि जया जैसे टूट गई और बिना आवाज़ के वो रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू नवीन का सीना जैसे फाड़ दे रही थी। नवीन से रहा नहीं गया। उसने सबसे पहले दरवाज़ा बंद किया ताकि जया के रोने की आवाज़ कमरे के बाहर ना जाए। फिर उसने जया को अपने बिस्तर पर बैठाया और खुद नीचे ज़मीन पर बैठा। जया के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने जया से कहा, जान अब बोलो, ऐसा क्या हो गया मेरी बाबू, इतना रो रही हो। तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। तुम्हारे आंसू देखकर प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। जया ने अपने आंसू पोंछे, अपने आप को संभाला और नवीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ ना होंगे। नवीन को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागल जैसी बात कर रही हो, होश में तो हो तुम बाबू। जया की आंखों से फिर आंसू टपकने लगे और उसको नवीन को अपने पास बिस्तर पर बैठाया। उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश। नवीन पागलों की तरह उसकी तरफ देख कर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया, उसने जया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो ना जान। हालांकि नवीन की आवाज़ का कंपन खुद नवीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही। जया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछ कर उसने नवीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है बाबू। नवीन को अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी जया भी उसे गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक सपने कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसू की वो गंगा थी जो अभी भी उसकी बचपन की मोहब्बत जया ने तोहफे में दी थी। जया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नवीन अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। नवीन जया ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो जया की तरफ देखा। आज तक जो जया उसे बाबू, जान, जानू, सोना के अलावा उसे कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे नवीन को होश आया, उसके चेहरे पे आंसू को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा ना डालूं। जया ने सुनकर अपना सिर झुकाया और हल्के से बोली, हाँ नवीन, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे। कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करो जिससे शादी टूटे या मेरी घर वालों की बदनामी हो। नवीन हैरानी से जया को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया या उसके घर वालों को कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी जया उसे। नवीन ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया। अपने दोनों हाथ जोड़ के जया को उसने प्रणाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। जया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा नवीन की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई थी कि नवीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर जया वहाँ से चली गई।
नवीन की माँ ने नवीन के कमरे में चाय रखी और नवीन की तरफ देखा। नवीन जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख ना पाई, बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। नवीन का जैसे चेतना वापस आई हो, उसने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपनी जख्मी दिल की धुएं की तरह लगी। उसे जया का चेहरा याद आ गया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे। जया के चेहरे पे शायद तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। नवीन का सिर्फ दिल ही नहीं, भरोसा भी टूटा था।